तो इस वीडियो के अंदर हम बॉन्ड डाटा इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि ये जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी ईपीसी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और उसके अलावा यहाँ पे जो भी टेलीकॉम कंपनीज होती है तो उनके लिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का जो काम होता है, यानी कि शुरुआत में जो अगर हम देखेंगे जो सेल साइड होती है उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह करना, फिर इरेक्शन वगैरह करना, उसके अलावा जो टेलीकॉम के जो टावर्स वगैरह होते हैं तो उन्हें मेंटेन वगैरह करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो अभी तक लगभग यहाँ पे कंपनी ने 11,600 यहाँ पे टेलीकॉम के जो टावर्स हैं यहाँ पे कंपनी ने इंस्टॉल किए हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 3 फिजिकल ईयर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 7,700 यहाँ पे जो टेलीकॉम के टावर्स हैं यहाँ पे कंपनी ने इंस्टॉल किए हैं। यानी कि इन टोटल अगर आप देखोगे 11,600 और अभी 3 साल में कंपनी ने इतने ज्यादा यहाँ पे टेलीकॉम के टावर्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यानी कि मेनली यहाँ पे जो उससे रिगार्डिंग बाद में जो मेंटेनेंस का काम होता है वो भी ये कंपनी जो कंपनीज होती है उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो किसारा मंडल के नाम में यहाँ पे नजर आती है। यानी कि जो तेलंगाना में यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसकी अगर हम टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 12,000 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आती है और जो नॉर्मली यहाँ पे टावर के जो फैब्रिकेशन के लिए यहाँ पे यूज की जाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग 550 एम्प्लॉइज यहाँ पे ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, एक छोटी कंपनी है, लगभग 250 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू है और वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट हमें यहाँ पे ये कंपनी की नजर आती है। हाँ, जब तक मुझे ध्यान एक सिनॉप्टिक करके कंपनी थी जो भी आई थिंक 1 या 2 महीने पहले ये कंपनी लिस्ट हुई है, उसका भी अगर हम देखेंगे तो सेम कॉम्पिटिशन मेरे ख्याल से उनका भी ये नजर आता है। और अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल से इशू प्राइस के नीचे वो कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आने वाले टाइम पे कंपनी को जो भी कैश वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी को पैसा ये कंपनी उसमें पैसा यूटिलाइज करेगी। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ये बहुत नेगेटिव लगता है क्योंकि देखिए लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए ये कंपनी रेज कर रही है। तो ये आप बोलोगे कि सिर्फ हम वर्किंग कैपिटल के लिए हमको यहाँ पे पैसा चाहिए, तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव लगता है और ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि लॉन्ग टर्म एंड से यहाँ पे मोटा पैसा बनना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रघुवेंद्र राव बोंडाडा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स हैं। उसके अलावा नीलिमा बोंडाडा जी और उसके अलावा सत्यनारायण बर्तम जी, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 170 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर थोड़ा सा गिर गया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 251 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। और देखिए सॉरी, यहाँ पे ये रेवेन्यू का नंबर नहीं है, ये एसेट का नंबर है, थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती हो गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 288 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर आया था 334 करोड़ के लगभग और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें 370 करोड़ पे नजर आता है। तो अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे लगभग 10 से 11% के हमें यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर कंपनी का नजर आता है। तो कुछ ज्यादा ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। और देखिए लगभग 370 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर भी मेरे ख्याल से काफी एक्सपोनेंशियल, यानी कि 15-20% से ज्यादा से मेरे ख्याल से ग्रो कर पाना मेरे ख्याल से कंपनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 करोड़ के लगभग नंबर था और अभी ये नंबर 18 करोड़ के लगभग आ गया है। और ये नंबर देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये प्रॉफिटेबिलिटी भी अपना कहीं हाई पे बनती हुई हमें नजर आ रही है। यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे, हार्डली 5% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर एकदम से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो जाएंगे तो सीधा वहाँ पे जो मार्जिन है हमें 2 या 3% के लगभग भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे बिजनेस वाइज अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें नजर नहीं आता। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में हमें टेलीकॉम के जो टावर्स वगैरह वो हमें लगते हुए नजर आ गए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक मेंटेनेंस के अलावा यहाँ पे कोई एडिशनल टावर का बिजनेस मिलना भी आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल से मुश्किल यहाँ पे कंपनी के लिए रहेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 अगस्त को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 22 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 75 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि अगर हम एक लॉट को अप्लाई करने की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आपको लगभग यहाँ पे 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 42 करोड़ 72 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें अराउंड 47% के लगभग का रिटेल कोड है, यानी कि
कि लगभग 20 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। और आई थिंक अराउंड 1650 से लेकर 1700 के लॉट के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर हमें यहाँ पे टोटल लॉट नजर आते हैं। और ये जो कंपनी, ये कंपनी हमें BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता 28 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 29 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 30 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 162 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल अगर आप देखोगे लगभग 18 करोड़ के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे 9-10 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो आप बोलोगे कि ये कंपनी का जो आईपीओ काफी सस्ता है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से मुझे ये दिक्कत यहाँ पे ये नजर आती है कि कोई ज्यादा ग्रोथ वाइज मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ नजर नहीं आती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 9-10 का पी भले आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन देखिए क्या 10 का पी 30-40 के लगभग हो सकता है, तो वो मुझे यहाँ पे डाउट लगता है कि वो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल वाइज अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल नहीं। और ये बिजनेस की अगर हम बात करेंगे नॉर्मली 10-15 के पी रेशियो पे ये बिजनेस हमें ट्रेड होते हुए नजर आते हैं, और वो भी जब ट्रेड होते हैं कि जब वहां पे अगर कोई ज्यादा ग्रोथ अगर अवेलेबल रहती है तो मार्केट वहां पे 15 से 20 का पी रेशियो में देता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे कंपनी में ये लगा कि अगर कंपनी इतनी बड़ी है, कम से कम 5 से 5.5 एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई QIB कोटा नहीं है, लगभग 47% के लगभग का रिटेल कोटा है, 47% के लगभग का हमें HNI कोटा नजर आता है, और 5% का यहाँ पे मार्केट मेकर का पोर्शन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पर देखिए QIB पोर्शन क्यों नहीं है, तो कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये नेगेटिव नजर आता है, क्योंकि देखिए QIB पोर्शन जब भी नहीं होता है तो पहले दिन वहाँ पे लिस्टिंग के लिए वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्योंकि HNI लोग भी वहाँ पे बेचने आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर सारे बेचने आ जाते हैं, और अगर वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बायर अगर आपका नहीं रहता है तो वहाँ पे एकदम से 10 से 15% की लिस्टिंग वहाँ पे नीचे में होती हुई नजर आ सकती है। और देखिए 10-15% कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, 10% अगर नीचे लिस्ट होता है तो सीधा वहाँ पे 12,000 रुपये आपके यहाँ पे चले जाएंगे, तो वो भी आपको माइंड में यहाँ पे रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे झील ग्लोबल की जो लिस्टिंग थी वहाँ पर भी 47% के लगभग का ही रिटेल कोटा था, लेकिन देखिए वहाँ पे मुझे लगता है कि क्लियर कट मैनिपुलेशन था, क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 4,000 लॉट कंपनी ने वहाँ पे इशू किए, तो लगभग 300 लॉट की ट्रेडिंग हमें वहाँ पे प्री मार्केट में होती हुई नजर आई थी, तो क्लियर कट वहाँ पे मैनिपुलेशन था। और वहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कहीं वहाँ पे हार्ड सेलिंग नहीं थी, यानी कि जिन लोगों को भी आईपीओ वहाँ पे लगा था तो वो यहाँ पे सीधा मार्केट में बेचने नहीं आए थे, वो ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी में भी आपने थोड़ा फोकस देना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहेगा, एक बार के लिए कंपनी थोड़ी हमें ठीक ठाक यहाँ पे नजर आती है। मेरे ख्याल से 5 से 10% का अगर आपको नीचे का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है या तो 10% प्रीमियम के लगभग ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, या तो लगभग 5 से 10% नीचे हमें ये कंपनी खुलती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको रिस्क लेना है तो मेरे ख्याल से रिस्क ले सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा, एक बार के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना मजा मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता, तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि बॉन्डाडा इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।